हेलो फ्रेंड्स। ओम साईं। बाबा कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। ये मैंने मंदिर में पढ़ा था, लिखा था कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। मैंने इसको अपने दिमाग में इस तरह से इन 7 शब्दों को बैठा लिया कि हर बात पे, हर सिचुएशन पे, हर परिस्थिति में मैं अपने मन में यही कहती हूँ कि मेरे बाबा मुझसे कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आए, चाहे बच्चे परेशान कर रहे हों, चाहे परिवार में कोई दिक्कत है, शारीरिक परेशानी है, जीवन है, तभी तक कुछ न कुछ लगा रहता है। अगर ये जीवन समाप्त हो जाए तो सारी समस्याएं ही ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि समस्याओं के साथ साथ जो हम सुख और दुख और जो हम सबके साथ में खट्टे मीठे ये जो पल बिता रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, जैसे भी अनुभव हो रहे हैं, अच्छे बुरे, कभी खुशी कभी गम, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आप यही स्लोगन केवल एक साथ शब्द ही याद कर लेंगे लाइफ टाइम के लिए कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, अपने आप से बार बार कहिए। चाहे जितनी बड़ी दिक्कत है, चाहे जितनी बड़ी परेशानी है, पैसे को लेके, बच्चे को लेके, बीमारी को लेके, परिवार को लेके, पति को लेके, पत्नी को लेके, किसी भी तरह की हर सिचुएशन में अगर आप सच्चे दिल से उस ईश्वर को याद करेंगे और अपने मन को तसल्ली देंगे कि मेरे बाबा मुझसे कह रहे हैं कि तू बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ। और जब किसी बच्चे के माँ बाप उसके साथ में होते हैं तो बच्चा कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करता है, वही संबंध आप ईश्वर के साथ बना लीजिए, उसको अपना पिता बना लीजिए। मैं बार बार इसी पे ही, इस विषय पे ही बोलती हूँ। शायद मेरे साईं बाबा यही चाहते हैं कि मैं इसी का प्रचार करूँ, इसी को बढ़ावा दूँ। मेरे अंदर जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, जितना प्यार है बाबा के प्रति, वो मैं लोगों को बता सकूँ। या मेरे बाबा ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जो कर रही है वो सारी दुनिया जाने। अब ये मेरे साईं बाबा ही जाने कि वो चाहते क्या है इसके माध्यम से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे अपने बाबा पे पूर्ण विश्वास है और मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में होती हूँ, सुख में, दुख में, अकेले, सबके साथ में, लेकिन मन में मैं बार बार ये कहती रहती हूँ कि बाबा कह रहे हैं बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ। और जब तक वो मेरे साथ हैं, मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। ये मेरी चेहरे की मुस्कुराहट कोई मुझसे छीन ही नहीं सकता है। चाहे जितना बड़ा गम आ जाए, चाहे जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, चाहे जो भी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो जाए, मुझे अब अपने बाबा पर और अपने बाबा के जरिए अपने आप पर इतना विश्वास हो गया है कि एक बार मैं हार मान सकती हूँ, लेकिन मेरे बाबा मुझे हारने नहीं देंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और रही बात, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, ये कलयुग है। यहाँ ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। भले वो किसी को ना पता हो, किसी को ना पता हो, लेकिन अपने अंतरात्मा को पता होता है, उस ईश्वर को पता होता है। अगर आप एक बार सच्चे मन से अपने आप से और उस ईश्वर से माफ़ी मांग लेंगे, या आपने किसी को भी जाने अनजाने, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, परिवारजन को अपने शब्दों से या व्यवहार से या कर्म से किसी भी तरह से किसी को परेशान किया है, तो मैं कहती हूँ कि सॉरी बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। तुरंत सॉरी बोल देना चाहिए, मन को बहुत हल्का महसूस होता है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, कभी बच्चों पे चिल्ला देती हूँ, कभी परिवार में कुछ कह देती हूँ, कुछ हो जाता है, लेकिन मैं तुरंत, चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं सबसे सॉरी बोलती हूँ।
उनको गले लगाती हूँ कि बेटा सॉरी, मैं भी इंसान ही हूँ, कोशिश कर रही हूँ साईं बाबा के बताए गए रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती हैं और गलतियाँ सबसे होती हैं, इससे कोई अछूता नहीं है। वो इंसान ही नहीं है अगर जिससे गलती ना होती हो, फिर वो भगवान ही ना हो जाए। और मेरे पिता में इतनी ताकत है कि माँ बाप तो अपने बच्चे की हर गलती को माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं ना, गुनाहों पे पर्दा तो वो रब ही डालता है, दुनिया की जात तो उछालना जानती है। इसीलिए अपने राज किसी को मत दें। मेरे कभी एक दोस्त ने मुझसे ये कहा था कि अपने राज किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर दोस्त का एक दोस्त और होता ज़रूर है जिससे वो अपनी बात कहता है, और वो बात घूम फिर के आ ही जाती है। जो भी बात कहनी है आप अपने ईश्वर से कहिए, अपने पिता से कहिए, अपने आप से कहिए, अपने बच्चों से कहिए, वो समझेंगे। लेकिन और किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया, ये कलयुग है। मुस्कुराइए और मुस्कुराहट ही बांटिए। ऐसी बातें करिए कि लोगों के चेहरे पे हंसी आए। ऐसी बातें मुख से भूल से भी ना करिए किसी को हर्ट हो, किसी को चोट पहुँचे, चाहे वो शब्द ही क्यों ना हो। एक शब्द ही है जो तीर की तरह कभी कभी चुभ जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते हैं। इन्हीं शब्दों के जरिए ही इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है, एक बुरा इंसान भी बन सकता है। इसलिए आज के समय में मैं तो अब तो ये मानती हूँ कि हम सभी उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, और पिता सभी बच्चों को बराबर प्यार करता है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। जो जैसा जिसके साथ भी घट रहा है वो उसी के कार्मिक अकाउंट है, उसी का अपना हिसाब किताब है। इस जन्म का भी, पिछले जन्म का भी, और शायद कई जन्मों का चलता आ रहा हिसाब किताब। ऐसा माना जाता है कि कार्मिक अकाउंट बनते रहते हैं हमारे। कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी हो जाता है, जाने अनजाने। तो और वो चलता रहता है। और मैं ये जानती हूँ कि मेरे साईं बाबा या जो भी इष्ट देव आप मानते हैं, वो अपने बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। और कर्म फल देने वाले शनि देव, न्याय के देवता शनि देव हैं। न्याय के देवता वो हैं, वो न्याय करते हैं, कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसलिए आप ये कभी मत कहिए भगवान ने ऐसा क्या कर दिया, या भगवान ने ऐसा क्यों किया, या भगवान क्या चाहता है। क्योंकि भगवान को अगर पिता मान लो तो पिता किसी बच्चे का बुरा चाह ही नहीं सकता है। अगर बच्चा दर्द में है तो पिता भी मान लीजिए वो दर्द में ही है, क्योंकि वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि बच्चे के कार्मिक अकाउंट है और उसको ये कार्मिक अकाउंट पूरा चुकता करना ही है, तभी उसको आगे रास्ता खुलेगा। और कहते भी हैं कि सोना तपता है तभी निखरता है। अगर कुछ परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं भी तो क्या हो गया, ये तो जीवन का है, ये तो उतार चढ़ाव है, आते ही रहेंगे। अगर सब कुछ अनुकूल ही चलता रहा, अनुकूल परिस्थितियाँ रहीं, उसी में आप सफ़र करते रहे, तो जीने का मज़ा ही क्या है भाई। ये लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, लहरों के विपरीत आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मुझे भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते करते बहुत ही, अब पिछली जर्नी सोचती हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि वाह क्या मज़ेदार कहानी है मेरी आज ऐसी कहानी बनी, ऐसी मेरी लाइफ बीती है कि उस पर मैं कुछ बोल सकती हूँ और लोगों को सुना सकती हूँ कि मेरी कहानी में इंटरेस्ट है। आप सुनिए, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा फील होगा। सबकी कहानी ऐसे नहीं होती है, कहानी बनती ही कुछ अलग लोगों की है, और उस अलग लोगों में से मैं एक हूँ। कहते हैं कि आसमान में उड़ने वाला पंछी भी जानता है कि वहाँ पे वो बैठ नहीं सकता है, बैठने की जगह नहीं है। बैठने के लिए उसको किसी पेड़ की, किसी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब समझे आप कि
पक्षी चाहे जितना आसमान में, चाहे जितनी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन उसको रुकने के लिए एक पेड़ की, एक पहाड़, पत्थर या ज़मीन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इसी तरह हर इंसान को भी ये समझना चाहिए कि आप चाहे जितना ऊंचा उठ लें, चाहे जितनी ऊपर चले जाएं, आपको धरती से जुड़े रहना चाहिए। आपको अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जानने वाले अनजाने, सबको आते जाते प्यार करते रहना चाहिए, सबके साथ बना के चलना चाहिए। क्योंकि इंसान आता भी अकेले है, जाता भी अकेले है, लेकिन इस जीवन को निभाने के लिए, जीवन के साथ चलने के लिए अगर 4 लोग साथ में होते हैं तो जीवन सफ़र अच्छा कट जाता है। इसलिए मेरी विनती है आप सभी से कि आसपास आपके जो भी हैं उनसे प्यार कीजिए, उनसे अपनी गलतफहमियां दूर बात करके कर लीजिए, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं आएगा। एक एक पल कीमती है, एक एक पल बीतता जा रहा है हमारे जीवन का। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे बिताते हैं, मुस्कुरा के, बात शॉर्ट आउट करके, या फिर ऐसे ही दिन कटते चले जाएंगे। वक्त तो बीत ही जाएगा, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। थैंक यू सो मच।